मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ लुटेरे दिखाए जाते हैं। वो एक बैंक को लूट रहे थे और साथ में एक दूसरे को मार भी रहे थे। ये सब करने के पीछे एक रीजन था, जितने कम लोग बचते उतना ज्यादा हिस्सा आता। ये बात उनके मास्टरमैन ने उनके दिमाग में डाली थी। ये सब इसी तरह एक दूसरे को मारते रहते हैं और आखिर में जो आदमी बचता है वो जोकर होता है। उसके मुंह पर अभी भी मास्क था और वो सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब शहर में ऐसे क्राइम हो रहे थे तो उनको रोकने के लिए भी एक आदमी था जिसका नाम बैटमैन था। इसकी वजह से दुनिया में काफी सुकून हो चुका था। लेकिन जब बैटमैन को इस सीन के बारे में पता लगता है कि बैंक में चोरी हुई है तो वो वहाँ के पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है और वहाँ एक वकील होता है जो काफी ईमानदार दिखाया गया है। वो खुद भी यही चाहता था कि इस दुनिया में कोई भी क्राइम ना रहे और ना ही कोई क्रिमिनल्स। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि मुझे उन बैंक के नाम बताओ जहां पर अंडरवर्ल्ड का पैसा है, ताकि मैं उसे सेव कर सकूं, क्योंकि मुझे बैटमैन ने भी उन पैसों का ख्याल रखने को कहा है। तो लॉयर कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं भी बैटमैन को बहुत पसंद करता हूं, मैं उसकी बात जरूर मानूंगा। इस मूवी में हमें एक बहुत ही अमीर आदमी दिखाया गया है, लेकिन ये फैक्ट किसी को भी नहीं पता होता कि असल में ये आदमी ही बैटमैन है। अब हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग उधर बैठे होते हैं और तभी वहां पर टीवी में एक आदमी आता है जो उनसे कहता है कि जो पैसे चोरी हुए हैं वो मेरे थे। अब पुलिस का भी ये प्लान है कि वो बैंक में जाकर बाकी के सारे पैसे अपने पास सेव कर ले, लेकिन मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने वो सारे पैसे उनके वहां पहुंचने से पहले ही अपने पास रख लिए हैं। वो अंडरवर्ल्ड के लोगों से कहता है कि तुम सबके पैसे एक जगह सेफ हैं, मैं उसे लेकर भाग रहा हूँ। तभी वहां पर जोकर आता है और उस आदमी से कहता है जो टीवी में बोल रहा होता है कि बैटमैन तुम्हें ढूंढ कर रहेगा। अंडरवर्ल्ड के लोग बहुत बुरे थे। वो जोकर से कहते हैं कि बैटमैन तो तुम्हारा दुश्मन है, तो तुमने उसको अभी तक क्यों नहीं मारा। तो जोकर उनसे कहता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, उसने इतने कम टाइम में दुनिया से बहुत सारे क्राइम खत्म कर दिए हैं। मैं उसे मार दूं, लेकिन मुफ्त में मारने का क्या मजा। वो सब लोग समझ जाते हैं कि जोकर को पैसे चाहिए, तभी ये बैटमैन को मारेगा। इसमें उनका फायदा भी था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रास्ते से हट जाएगा। वो जोकर से पूछते हैं कि तुम उसको मारने के कितने पैसे लोगे। तो जोकर उससे कहता है कि तुम लोग कितने अमीर हो, जितना भी पैसा है उसका आधा दे देना। वहां पर एक बहुत होशियार गैंगस्टर होता है, वो उठकर खड़ा हो जाता है और जोकर से कहता है कि तुम हमें पागल समझते हो, तुम्हें पता है कि हमने ये पैसे कैसे हासिल किए हैं और तुम मुंह उठाकर हमसे आधा पैसा मांग रहे हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि बैंक से पैसा तुमने ही चुराया है, तुम्हें अब यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जोकर अपनी जैकेट खोलकर दिखाता है, उसमें बहुत सारे बॉम्ब लगे होते हैं और जोकर उसको धमकी देते हुए कहता है कि अगर कोई भी मेरे करीब आया तो मैं बॉम्ब से उड़ा दूंगा। तो वो गैंगस्टर उससे कहता है कि अभी तो तुम यहाँ से जा रहे हो, लेकिन मैं ये ऐलान करूंगा कि अगर कोई तुम्हें मरा हुआ मेरे पास लेकर आया तो मैं उसे $5 लाख दूंगा, और अगर कोई जिंदा हालत में लेकर आया तो मैं उसे $10 लाख दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि पैसे की खातिर कोई भी तुम्हें मेरे पास नहीं लाएगा। जोकर उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि तुम मुझे कभी भी याद कर सकते हो। ये कहकर वहां से वो उठकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बैटमैन और पुलिस ऑफिसर आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उनको कैसे पता चला कि हम बैंक में छापा मारने वाले थे। हमारे जाने से पहले उन्होंने अपने सारे पैसे वहां से गायब कर लिए। इसका मतलब ये है कि हमारी टीम में ऐसा कोई आदमी शामिल है जो उनके साथ मिला हुआ है और उन्हें अपडेट करता रहता है। वो कहते हैं कि वो आदमी जो कि अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर का लीडर है और जो मुल्क छोड़कर भाग चुका है, वो यहाँ पर आ जाए तो हम उससे सब कुछ उगलवा सकते हैं। बैटमैन कहता है कि ऐसी बात है तो मैं उसे यहाँ पर वापस लेकर आऊंगा। बैटमैन इस मुल्क में जाता है जहाँ पर वो आदमी गया था। वहाँ पर उस आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए खास किस्म की सिक्योरिटी भी थी, लेकिन बैटमैन उसको फिर भी वहाँ से ले आता है और उस आदमी को पुलिस ऑफिसर और लॉयर के पास लाया जाता है। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता और कहता है कि मैं उनका लीडर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अकाउंटेंट हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उनके पास कितने पैसे हैं। ब्लैक मनी को हासिल करने के लिए जो लोग शामिल हैं उनका नाम और एड्रेस जरूर बता सकता हूँ। जैसे ही वो ये सब बताता है तो लॉयर काफी ज्यादा उस लोगों को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोकर ये कोशिश में होता है कि बैटमैन आखिर है कौन, और इस चीज के लिए वो काफी लोगों को मार चुका था। इनफैक्ट उस शहर में काफी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बैटमैन का मास्क पहना हुआ था और वो खुद को बैटमैन शो करवाते थे।
अब हम देखते हैं कि बैटमैन अपनी असली रूप में यानी रिच बिजनेसमैन के रूप में एक पार्टी रखता है, इंक्लूडिंग लॉयर और अपनी एक पुरानी दोस्त जो अब लॉयर की दोस्त है। वो उस पार्टी में लॉयर की बहुत तारीफ करता है। बैटमैन को किसी तरह खबर मिलती है कि इस पार्टी में जोकर भी आ रहा है और उसे लॉयर से मतलब है। बैटमैन फौरन ही लॉयर को बेहोश करता है और उसे छुपा देता है ताकि वो जोकर को ना ढूंढ सके। जोकर सबसे पूछने लगता है कि लॉयर कहाँ है। तभी वहाँ पर लॉयर की दोस्त आ जाती है और जोकर को ऐसा करने से रोकती है। वो उसे मारने लगता है। तभी वहां पर बैटमैन आ जाता है। वो बैटमैन को देखते ही उस लड़की को गन पॉइंट पर कर लेता है, लेकिन बैटमैन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उस लड़की को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। बैटमैन फौरन जंप लगाता है और उस लड़की को बचा लेता है और वो बच जाती है। जोकर एक कातिल भी था और उसी दौरान वो एक पुलिस ऑफिसर को भी मारता है और साथ में एक जज को भी। ये वही जज था जिसने क्रिमिनल्स के बारे में फैसला करना था जिनको बैटमैन ने पकड़ा था। जोकर जिसको मारना चाहता था वो उस शहर का मायोर था, लेकिन जैसे ही पुलिस ऑफिसर को पता चलता है तो वो अपनी जान की कुर्बानी देकर उस मायोर को बचा लेता है। अब लॉयर को पता चलता है कि जोकर उसके दोस्त की भी जान लेने वाला है जो पहले बैटमैन की दोस्त थी। लॉयर उससे कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम कहीं सेफ जगह पर चली जाओ ताकि जोकर तुम्हें ढूंढ ना सके। दूसरी तरफ हम बैटमैन को देखते हैं जो किसी से जोकर का एड्रेस पूछ रहा होता है। वो आदमी उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है क्योंकि जोकर तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है। उसे किसी चीज का भी डर नहीं है। वो तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आएगा जब तक तुम ये मार्क्स ना उतार दो। दूसरी तरफ लॉयर भी जोकर के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन वो आदमी उसको कुछ नहीं बताता। वो लॉयर उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वहां पर बैटमैन आ जाता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, लोग तुम्हें इंसाफ पसंद समझते हैं, सब तुम्हारी बात मानते हैं। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो लोगों का तुम पर से यकीन खत्म हो जाएगा और जितने भी क्रिमिनल्स तुमने पकड़े हैं वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बैटमैन लॉयर से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जोकर मेरी वजह से शहर में सब लोगों को मार रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना जिसमें सब लोगों को बुलाना, वहां जोकर भी आएगा। मैं अपना वहां पर मास्क उतार दूंगा ताकि लोग मेरी वजह से ना मरें। इस पर लॉयर उससे कहता है कि नहीं, तुम हार नहीं मान सकते, लेकिन बैटमैन उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। काफी लोग वहां पर आते हैं और वो ये फोर्स कर रहे होते हैं कि बैटमैन को अपना फेस दिखाना चाहिए। लॉयर उनको समझाता है कि इसमें इतनी जरूरी बात क्या है। तभी बैटमैन अपना फेस रिवील करने वाला होता है जो अमीर आदमी के रूप में वहां पर मौजूद होता है, लेकिन लॉयर नहीं चाहता कि पुलिस उसके साथ बुरा सलूक करे। वो कहता है कि मैं ही बैटमैन हूँ और कहता है कि मैं खुद को सरेंडर करता हूँ। और ये सुनते ही पुलिस उसको पकड़कर अपने साथ ले जाती है। जब जोकर को ये बात पता चलती है तो वो उसका पीछा करने लगता है क्योंकि वो चाहता है कि वो बैटमैन से आमने सामने मिले। वो लॉयर को बैटमैन समझकर गाड़ी का पीछा करने लगता है, लेकिन वहां पर असली बैटमैन आ जाता है। वो गाड़ी पर अटैक कर देता है जिसमें जोकर होता है। जोकर बाहर आ जाता है और बिना डरे उस पर फायरिंग करने लगता है। बैटमैन अपनी बाइक लेकर उसके पास आता है और जोकर रास्ते में खड़ा होता है क्योंकि वो ये शो करवा रहा होता है कि मैं बैटमैन से बिल्कुल नहीं डरता। लेकिन बैटमैन रहमदिल था। वो अपनी बाइक रोक लेता है और इम्बैलेंस होने की वजह से वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब जोकर को मौका मिल जाता है कि वो असली चेहरा देख सके, लेकिन अचानक कोई उस पर गन रख देता है। ये वही पुलिस ऑफिसर था जो मायोर की जान बचाते हुए मारा गया था। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब उनका प्लान था, वो असल में मरा नहीं था। यहाँ पर जोकर को पकड़ लिया जाता है। ये बात सबके सामने आ जाती है कि लॉयर बैटमैन नहीं है, इसीलिए उसको छोड़ दिया जाता है और उसको घर तक पहुंचाने के लिए साथ में कुछ लोग भी भेजे जाते हैं, लेकिन वो जोकर के आदमी होते हैं। वो लॉयर को अपने काबू में कर लेते हैं। जब बैटमैन को ये बात पता चलती है तो वो जोकर के पास जाता है और पूछता है कि तुम्हारे आदमियों ने उसको कहाँ भेजा है। बैटमैन जोकर को बहुत मारता है, लेकिन जोकर कुछ भी नहीं बताता। जोकर उससे कहता है कि अब तुम उसकी जान बचाने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? पहले तुमने उसको फंसाया है और ये शो करवाया है कि वो बैटमैन है, अब तुम उसको बचाने क्यों आए हो? जिस पर बैटमैन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम आखिर मेरे खिलाफ क्यों हो, मुझे क्यों मारना चाहते हो? जोकर इससे कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि तुम अपने सारे रूल तोड़ दो। जोकर उससे कहता है कि लॉयर और तुम्हारी पुरानी दोस्त भी मेरे कब्जे में है। इस पर बैटमैन उसको बहुत मारता है कि मुझे बताओ तुमने उन दोनों को कहाँ छुपा रखा है। जोकर कहता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ वो दोनों कहाँ पर है, लेकिन तुम उन दोनों में से किसी एक को ही बचा पाओगे। बैटमैन उनको बचाने के लिए निकल पड़ता है। बैटमैन वहां जाता है जहाँ पर उसका दोस्त होता है, लेकिन वो वहां जाकर देखता है तो वहां पर लॉयर होता है और उसको कुछ करने से पहले बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है
और दूसरी जगह भी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जहां पर वो लड़की कैद होती है। बैटमैन लॉयर को बचा लेता है लेकिन उसका आधा फेस जल जाता है। जोकर उनका ध्यान भटकाकर वहां से भाग जाता है और वो अंडरवर्ल्ड के अकाउंटेंट से मिलता है जहां पर अंडरवर्ल्ड का सारा पैसा था। जोकर ये देखकर बहुत खुश होता है लेकिन अचानक जोकर उन पैसों को आग लगा देता है और उस आदमी को भी। दूसरी तरफ पुलिस ये फैसला करती है कि शहर के सब हॉस्पिटल को खाली कर दिया जाए, लेकिन एक हॉस्पिटल में वो जख्मी लॉयर होता है। तभी वहां पर जोकर आ जाता है। जोकर उससे कहता है कि ये मत समझना कि मेरी वजह से तुम्हारी दोस्त की मौत हुई थी, उस वक्त मैं बैटमैन के पास था। हो सकता है ये इन लोगों की गेम हो, तुम इन लोगों से अपना बदला जरूर लेना। उससे कहता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सब मैंने किया है तो तुम मुझे शूट कर दो, लेकिन वो जोकर को शूट नहीं करता और ये कहते हुए जोकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और उस हॉस्पिटल को एक्सप्लोड कर देता है। वहाँ लोगों को कुछ नहीं होता क्योंकि पुलिस पहले ही सारे हॉस्पिटल खाली करवा चुकी होती है। ये सब देखकर वहाँ के लोग काफी परेशान हो जाते हैं और आपस में सोचने लगते हैं कि हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉयर जिंदा होता है और बैटमैन जोकर को ढूंढ रहा होता है। उसने सब जगह ट्रैकर लगाए होते हैं ताकि वो जोकर का पता लगा सके। आखिरकार बैटमैन को जोकर मिल जाता है। उसने बहुत सारे लोगों को पकड़ा हुआ होता है। बैटमैन वहां पहुंचकर सबको बचा लेता है। अब हमें दो कश्तियां दिखाई जाती हैं, एक में नॉर्मल लोग होते हैं और दूसरे में क्रिमिनल्स। दोनों कश्तियों में जोकर की आवाज आती है कि मैंने दोनों बोट्स में बॉम्ब लगाए हुए हैं, मैं इन दोनों बोट्स को उड़ा दूंगा। अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो इन दोनों बोट्स में एक रिमोट है जिससे तुम किसी एक बोट को एक्सप्लोड कर सकते हो। लेकिन वहां पर बैटमैन आ जाता है और जोकर उससे कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, मैं इन दोनों बोट्स को उड़ाने वाला हूँ। लेकिन वो दोनों बोट्स वाले रहमदिल होते हैं और कोई भी बटन पुश नहीं करता। बैटमैन वहां पर जोकर को धक्का दे देता है और जोकर यहाँ पर सैड होने के बजाय बहुत खुश होता है क्योंकि जोकर यही तो चाहता था कि वो किसी न किसी का कत्ल कर दे। लेकिन बैटमैन जोकर को बचा लेता है और पुलिस उसको पकड़कर ले जाती है।